गुड इवनिंग क्लास 12th। आपका रिवीजन कंटिन्यू हो रहा है बायोमॉलिक्यूल्स का। तो हमने पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स का रिवीजन किया था। अब आज इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं प्रोटीन्स का। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो प्रोटीन्स में देखिए सबसे पहला है कि कौन सा अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब होता है कि जिस आपके अमीनो एसिड में एक कायरल कार्बन एटम हो। एक कायरल का मतलब कि कार्बन एटम सेंटर में है और उसके चारों तरफ जो परमाणु लगे हुए हैं, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो सेम हो जाए, कोई भी दो। तो ऐसा आपके पास ओनली एक ही अमीनो एसिड है जो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, इसके कार्बन एटम कायरल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखिए आपको एक दुर्बल क्षारीय अमीनो अम्ल का एग्जाम्पल देना है। दुर्बल क्षारीय मतलब बेसिक में केवल आपके 3 ही अमीनो एसिड आते हैं, आपका आर्जीन, आपका लाइसीन और हिस्टिडीन। जब आप देखते हैं आर्जीन और लाइसीन, ये तो स्ट्रॉन्ग बेसिक है, तो बचा कौन सा आपके पास हिस्टिडीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सिस्टीन में कौन सा क्रियात्मक समूह है। सिस्टीन का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एस को हम बोलते हैं थायोनिल, तो इसमें थायोनिल ग्रुप उपस्थित है। नेक्स्ट है आवश्यक अमीनो अम्ल में से उन 2 अमीनो अम्ल का नाम बताइए जिनके संश्लेषण हमारे शरीर में हो सकते हैं। हमारी बॉडी में जो बन सकते हैं और वो असेंशियल भी होते हैं, ठीक है, वो आवश्यक की कैटेगरी में भी आते हैं, वो है आर्जीन और हिस्टिडीन। आर्जीन और हिस्टिडीन आपकी खुद की बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, तो ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमें बाहर से नहीं खाना पड़ता, ये हमारी बॉडी में बन जाता है आर्जीन और हिस्टिडीन। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, आप देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में। इसमें हमें ए की पहचान बतानी है। जब आप रिएक्शन कंप्लीट करते हो तो ए जो आएगा वो है इथेन अमीन, CH3CH2NH2। उसके बाद अमीनो अम्ल के समविभव बिंदु का मान किस पर निर्भर करता है। जब भी आप अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अमीनो एसिड में साइड में एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है R। उस R के ऊपर डिपेंड करता है कि उसी जो भी आप अमीनो एसिड ले रहे हैं उसका pH क्या होने वाला है, और इस pH को ही हम समविभव बिंदु कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समविभव बिंदु पर अमीनो एसिड की जल में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। समविभव बिंदु पर जब हम पहुंच जाते हैं, उस pH पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो आपका अमीनो एसिड की जो विलेयता है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो मिनिमम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन से 2 क्रियात्मक समूह के संघनन से पेप्टाइड आबंध बनता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, देखो जब 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का CH2 ग्रुप आपस में कॉम्बाइन कर जाते हैं और वो बना लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पूछा हुआ है कि कौन से क्रियात्मक समूह है, तो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट चेक पॉइंट पर चलते हैं, प्रोटीन किसके बहुलक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रोटीन किसके पॉलीमराइजेशन से बन रहे हैं, अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड की जो पॉलीमराइजेशन जब होता है, जो बहुलीकरण होता है, तो आपको प्रोटीन मिलता है। तो आंसर क्या होगा, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। किसी एक रेशेदार प्रोटीन का नाम बताइए। रेशेदार मतलब फाइब्रस, तो फाइब्रस के एग्जाम्पल में आप सबसे कॉमन एग्जाम्पल दे सकते हैं आपका केराटिन। ये आपके बालों में मिलता है, जो बाल है हमारे रेशेदार होते हैं ना, धागे की तरह होते हैं, तो इन बालों में जो प्रोटीन मिलता है वो है केराटिन प्रोटीन, और केराटिन आपका रेशेदार प्रोटीन फाइब्रस में एग्जाम्पल आ जाता है। एक रक्षक प्रोटीन का नाम बताइए। रक्षक में आपकी जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। रक्त में ब्लड, यस, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ब्लड में कौन सा प्रोटीन मिलता है, हीमोग्लोबिन। ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये हीमोग्लोबिन इसका नाम है, ये ब्लड में मिलता है। प्रोटीन की किस संरचना को अमीनो अम्ल की विशिष्ट क्रम को ज्ञान होता है। देखो जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं, अमीनो एसिड फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, तो एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, क्रम बनता जा रहा है। तो इस अगर क्रम को हमें ज्ञात करना है तो अमीनो एसिड की कौन सी वाली संरचना देखेंगे आप, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना से इसके क्रम का ज्ञान हो सकता है।
प्रोटीन के विकृतीकरण में कौन सी संरचना परिवर्तित होती है? देखो, सबसे पहले हमारे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले आपके पास अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो वो आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसी के ऊपर हाइड्रोजन आबंध बनेगा तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं। फिर और थोड़ा सा स्ट्रक्चर मतलब और बॉन्डिंग बनती है उनके बीच में और वो थर्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं। ये तो हो गया आपका प्रोटीन का बनना। अगर आप उल्टा चलते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को खराब करते जा रहे हैं, तो वो होता है डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन या विकृतीकरण। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विकृतीकरण में, डीनेचरिंग में कौन सा स्ट्रक्चर परिवर्तित होता है, तो आप आंसर इसमें लिखेंगे हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर, तृतीयक संरचना परिवर्तित होती है द्वितीयक में, द्वितीयक परिवर्तित होती है प्राथमिक में। ठीक है, नेक्स्ट अगला चेक पॉइंट भी कर लेते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम का नाम बताइए। मतलब जो एंजाइम आपका जल अपघटन में यूज की जाती है वो है आपका, बहुत सारी हैं, उनमें से आप लैक्टेज एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम क्या करती है? आपकी जो माल्टोज शुगर होती है उस माल्टोज शुगर को वो स्प्लिट करके, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट है रुधिर वाहिकाओं की रुधिर का थक्का बनने से रोकने के लिए एंजाइम का नाम बताइए। देखिए, रुधिर का थक्का बनना मतलब कि ब्लड आपका जम नहीं जाए। तो जब ब्लड जम नहीं जाए उसके लिए आपके पास कौन सी एंजाइम होती है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन्वर्टेज को उत्प्रेरित अभिक्रिया कीजिए। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करती है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करती है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करती है। तो ये सारी एंजाइम्स हैं कि वो एंजाइम्स किस किस रिएक्शन को करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोटीन्स का रिविजन हो गया। प्रोटीन्स काफ़ी सिंपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रोटीन्स को मिस मत करिएगा। प्रोटीन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोटीन टॉपिक्स, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस ही जनरली मिलते हैं, बट काफ़ी ईजी टॉपिक है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रिविजन वीडियो तक बाय, एंड वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय।